हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले स्टैक क्या होता है? स्टैक एक ऐसी मेमोरी होती है, डाटा स्ट्रक्चर होता है जो आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। लास्ट इन मतलब जो सबसे सबसे बाद में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम आपके जब आप शादियों में जाते हो खाना खाने के लिए, आप लोग बहुत जाते होगे, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल प्लेट्स लगे होते हैं, एक के ऊपर एक जो है प्लेट लगे होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमेशा ऊपर वाली प्लेट को निकालते हैं, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट सबसे लास्ट में रखी गई है तो सब ऊपर वाला निकाल लेते हैं। ऐसा तो थोड़ी ना होता कि हम नीचे से निकालेंगे, अब इस बार तो पूरा गिर जाएगा, ठीक है? तो हमेशा जो लास्ट में प्लेट रखी गई है उसी को पहले निकाला जाता है, तो उसका लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? तो ये स्टैक, इसको स्टैक बोलते हैं। स्टैक का सिंपल सा एक ऐसा मेमोरी, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर जिसका एक एंड जो है हमेशा बंद होता, मतलब केवल एक ही एंड ओपन है, इसी एंड से हमको इंसर्ट करना, इसी एंड से हमको निकालना, ठीक है? तो उसको स्टैक बोलेंगे। स्टैक स्टैक में जो होता है कि स्टैक पॉइंटर होता है। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, ये बताता है कि स्टैक कहाँ तक, कहाँ कि स्टैक में जो है आपका वो क्या, आपका किस टाइप का ऑपरेशन होते हैं। स्टैक में जनरली दो टाइप का ऑपरेशन होते हैं, एक पुश ऑपरेशन होता है, एक पॉप ऑपरेशन होता है। पुश का मतलब होता है जब आप स्टैक में आप कोई भी वैल्यू जो है आप वो डाल देते हो, मतलब इंसर्ट करते हो, तो आपका पुश ऑपरेशन होता है। पॉप का मतलब होता है जब आप कोई वैल्यू जो है यहाँ से आप निकाल लेते हो, ठीक है? पुश मतलब वैल्यू इंसर्ट करना, पॉप मतलब वैल्यू निकाल देना। सिंपल सा है, इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है स्टैक जो है दो तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। एक हमारा रजिस्टर स्टैक होता है और एक हमारा मेमोरी स्टैक होता है, ठीक है? तो हम पहले रजिस्टर स्टैक के बारे में जानते हैं। ये आपका रजिस्टर स्टैक है, ये रजिस्टर स्टैक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जितने रजिस्टर होते हैं, ठीक है, रजिस्टर को हम एज ए जो है स्टैक यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 0 से लेकर के 63 तक है, इसका मतलब हम जो यूज कर रहे हैं वो 64 रजिस्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है? 64 रजिस्टर में है, तो यहाँ पर जो है आपका देखो, एक आपका एसपी होगा, ये भी एक आपका जो है एक स्टैक पॉइंटर होगा। स्टैक पॉइंटर भी एक रजिस्टर होगा जिसका जो कितने साइज का होगा, देखो इसमें कितना साइज का होगा, दो यहाँ पर क्या हो आपका 63 है। 63 को अगर आप बाइनरी फॉर्म में लिखोगे तो 11111, ये आपका 6 टाइम में आएगा। तो इसका मैक्सिमम जो साइज होगा वो आपका क्या होगा, 6 बिट का आपका जो है स्टैक पॉइंटर का एड्रेस होगा, ठीक है? 6 बिट का। यहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं। दो फ्लिप फ्लॉप का जो होता है, फ्लिप फ्लॉप आप जानते हो, फ्लिप फ्लॉप में या तो आप 0 स्टोर कर सकते हो या 1 स्टोर करते हो, क्योंकि सिंगल बिट आप स्टोरेज इसमें फ्लिप फ्लॉप में ही कर सकते हो। तो दो फ्लिप फ्लॉप है, एक फुल है, एक एम्प्टी फ्लिप फ्लॉप है। अगर हमारा स्टैक फुल हो जाता है तो हमारी इसकी वैल्यू हम 1 कर देते हैं, अगर इम्पटी अब ऐसी बात है फिर हमारी 0 रहेगी। अगर हमारा पूरा स्टैक अगर हमारा इम्पटी होता है तो उसका क्या करते हैं, इसको वैल्यू 1 कर देंगे, फुल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ऐसी बात है, अगर फुल होगा तो इम्पटी नहीं होगा, इम्पटी होगा तो फुल नहीं होगा, ठीक है? तो इसकी वैल्यू 1 करेंगे, इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 करेंगे, इसकी वैल्यू हमको 0 करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये हमारे पास क्या है, डीआर। डीआर क्या, डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर जो भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं या पुश करते हैं या पॉप करते हैं, वो डेटा रजिस्टर में पुश करना तो वो रजिस्टर डेटा रजिस्टर से निकाल करके स्टैक में रखा जाता है। पॉप करना तो यहाँ से स्टैक से निकाल करके वो डेटा रजिस्टर में वैल्यू आती है। तो पहले यहाँ पर ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन देख लेते हैं, ऑपरेशन कौन कैसे कैसे क्या है, ठीक है? जैसे यहाँ पर क्या, पहला ऑपरेशन क्या है, एसपी पुश ऑपरेशन। पुश मतलब हमको वैल्यू डालनी है, ठीक है? तो एसपी इक्वल टू SP+1 मतलब क्या है, सपोर्ट अभी सपोर्टेड, इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं, मैं इसमें सब हटा देता हूँ, ठीक? कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? मैं सब पहला हमारा क्या है, हमने क्या किया, एसपी जो है SP+1 मतलब एसपी को एक इंक्रीमेंट कर दो। तो मान लो सपोर्टेड एसपी आपका जो है वो यहाँ पर डोनेट मतलब 0 पे, ये 0 पे ले रहा था, तो एसपी जो है आपका वो 0 है, ठीक है? 0 पे का है। तो अभी हमने क्या किया, एसपी जो है SP+1, तो मतलब एक प्लस कर दिया, मतलब एसपी जो आपका है वो आपका यहाँ पर चला है। मैं इधर लिख देता हूँ, एसपी आपका यहाँ पर चला है, स्टैक पॉइंटर आपका यहाँ पर चला है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, एसपी के मेमोरी पे आप क्या कर दो, डीआर। डीआर मतलब जो डेटा रजिस्टर में जो भी वैल्यू है, सपोज डेटा रजिस्टर में आपका ए है, ठीक है? तो ए को क्या कर दो, एसपी के जगह है वो डाल दो, तो एसपी के जगह वो डाल दो, तो यहाँ पर ए चला आया, ठीक है?
देन हम चेक करते हैं कि एसपी जीरो को डोनेट कर रहा है, अब ऐसी बात है एसपी वन को डोनेट कर रहा है, एसपी जीरो को डोनेट नहीं कर रहा, तो ये आगे की कंडीशन जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी, तो आगे ये रन नहीं करेगा। ठीक है, देन सपोज दैट एसपी को, एसपी में हम क्या करते हैं, फिर से इसको पुश ऑपरेशन फिर से रन करते हैं, तो एसपी क्या होगा, फिर से एसपी एसपी प्लस वन, मतलब अब एसपी जो है आपका यहाँ पर चला आएगा, तो एसपी आपका 2 पे हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, जो डेटा रजिस्टर में जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या कहते हैं, एसपी में डालो। सपोर्टेड डेटा रजिस्टर में इस बार जो वैल्यू है वो बी करके है, ठीक है, बी है, तो उसको डालते तो एसपी हमारा क्या है, बी चला जाएगा। ठीक है, और फिर हम देखेंगे, चेक करेंगे कि एसपी हमारा जीरो, क्या हमारा एसपी जीरो है, जीरो नहीं है, अब इस बात जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें आगे इंसर्ट नहीं हो पाए, मतलब अभी क्या है, मतलब फुल हमारा 1 नहीं होगा, और यहाँ से ठीक है, तो मतलब अगर इसको चेक करें कंडीशन सही है तभी आगे रन होगा, अगर नहीं कंडीशन सही है तो रन नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सपोर्टेड हम एक बार फिर से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, एसपी को +1 करेंगे, एसपी +1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब इस बार जो है एसपी हमारा जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 3 को रिप्रेजेंट करेगा, अब 3 को रिप्रेजेंट करेगा, अब क्या होगा कि अब हम जो है डेटा रजिस्टर में जो वैल्यू है, सपोज डेटा रजिस्टर में इस बार जो है हमारा सी है, ठीक है, डेटा रजिस्टर सी है, तो सी को जो है एसपी की मेमोरी पर रख दो, तो यहाँ पर आपका ये सी आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो इस तरह से जब एसपी को आगे बढ़ाएंगे, एसपी को पहले प्लस करना, प्लस करने के बाद जहाँ एसपी चला जाए वहां पर डेटा डालना। ठीक है, अभी आगे कंडीशन में बताता हूँ कैसे कैसे रन होगा। आगे देखो, पहले मान लो सपोर्टेड आपको पॉप करना है, पॉप मतलब वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा कि जो वैल्यू निकालनी है, पहले एसपी है, एसपी क्या आपकी करंट में एसपी का पोजीशन आपका ये है। ठीक है, करंट में एसपी पोजीशन ये है, क्योंकि आपने 3 वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दी है। तो एसपी में जो भी वैल्यू है उसको डेटा रजिस्टर में डालो, मतलब एसपी में अभी क्या है, सी है, तो सी है, सी को क्या करते हो, यहाँ से आपका डेटा रजिस्टर में डालो, तो सी यहाँ पर आपका चला आएगा। ठीक है, अब फिर क्या करना, एसपी आपको एसपी को एक माइनस करना, मतलब एसपी अब जो आपका यहाँ पर था, ठीक है, एसपी अब जो है यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, मतलब डेटा निकाला और यहाँ पे एसपी डाल दे, तो एसपी की वैल्यू कम कर दी। दूसरी बात सब पढ़े, दूसरी बात हमने पॉप ऑपरेशन किया, पॉप ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा आपका, तो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इफ एसपी इक्वल टू जीरो, अभी अब ऐसी बात एसपी हमारा जीरो नहीं, तो हम ये आगे चीजें रन नहीं करेंगी। ठीक है, तो फिर से मान लो पावर ऑपरेशन करते हैं, पावर ऑपरेशन में क्या होगा, फिर से जो यहाँ पर एसपी पे जो भी वैल्यू है उसको डीआर मतलब डेटा रजिस्टर में डालो, तो डेटा रजिस्टर इस बार क्या होएगा, वो बी आ जाएगा। ठीक है, डेटा रजिस्टर में आपका बी आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, एसपी जो है आपका एसपी माइनस कर दो, माइनस मतलब एक कम करना है, एक कम करने के बाद आपका क्या होगा, एसपी जो है आपका यहाँ पर चला आएगा, ये आपका करंट में अब एसपी यहाँ पर चला आया। ठीक है, उसके बाद क्या हम फिर चेक करेंगे कि एसपी का जीरो डोनेट कर रहा नहीं कर रहा, अभी भी जीरो हमारा नहीं है, ये हमारा क्या है 1 पे है। फिर हम एक पॉप ऑपरेशन करते हैं, पॉप ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, आपका एसपी जो है आपका वो क्या करेंगे हम, यहाँ पर फिर से सुनो, यहाँ पर देखो, अब एसपी का जो वैल्यू है उसको फिर से हम डीआर में डालेंगे, डीआर मतलब यहाँ पर एसपी में क्या वैल्यू ए है, तो ए को यहाँ पर डाल देंगे और एसपी को माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब एसपी अब जो है आपका यहाँ पर एसपी माइनस होने के बाद क्या होगा, एसपी आपका जीरो को डोनेट करने लगेगा। ठीक है, जीरो को डोनेट करने लगा, इसका मतलब है आपका मेमोरी ऑफ एम्प्टी है, तो यहाँ पर देखो एसपी अगर जीरो है, एसपी अगर जीरो है, देन एम्प्टी जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसको 1 कर दो और फुल को 0 कर दो, तो एम्प्टी आपका जो है आपका वो एम्प्टी जो है आपका ये 1 हो गया और आपका फुल जो है आपका वो 0 हो गया, इसका मतलब है आपका स्टैक एम्प्टी हो गया। अब मान लो फुल पुश वाले कंडीशन में देखते हैं कि अगर आपका जो भी मेमोरी मान लो सपोर्टेड इस समय जो आप डेटा इंसर्ट कर डी इंसर्ट किया, इस तरह से इंसर्ट करते 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 आपने लास्ट वैल्यू एक्स इंसर्ट कर दिया। ठीक है, लास्ट वैल्यू इंसर्ट कर दिया, तो आप 63 पे एक्स इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब मान लो उसके बाद हम जो फिर पुश ऑपरेशन चलाते हैं, ठीक है, पुश ऑपरेशन चलाएंगे तो क्या होगा हमारा, हमने क्या कहा कि एसपी जो है, एसपी में क्या करते हैं, एसपी +1 कर दो, तो यहाँ पर देखो ये 63 तक पहुंच चुका है, 63 +1 अगर हम करते हैं तो देखो यहाँ पर 63 हम +1 करेंगे तो 63 क्या होगा 1 1 1 1 1 1 6 बार 1 है, इसमें +1 करेंगे तो अब इस बात है 64 जाएगा, 64 की वैल्यू इस तरह से हमारी ये आएगी। ठीक है,
तो आपको मैं बताता, एसपी आपका 6 बिट रजिस्टर है, तो ये केवल 6 बिट को ही स्टोर करेगा, तो ये केवल लिस्ट की 6 बिट को ये स्टोर कर पाएगा। तो लिस्ट के अगर 6 बिट को स्टोर करेगा तो अब ऐसी बात है ये 0 हो जाएगा। तो एसपी में क्या आपका हो जाएगा, एसपी जो प्लस आपकी है यहाँ पर 63 के बाद, तो एसपी में आपका क्या स्टोर हो गया, वो एसपी में क्या स्टोर हो गया, एसपी में वो 0 स्टोर हो गया, 0 स्टोर हो गया। अब 0 पे आपने कोई वैल्यू डाले, डीआर में जो मान सपोर्ट 0 पे जो आपकी वैल्यू है वो अमान सपोर्टेड वाई वैल्यू है 0 पे, ठीक है। तो अपने डीआर में जो वैल्यू थी, डाटा रजिस्टर में जो वैल्यू थी, वो अपने एसपी के पोजीशन पे डाल दिया। देन यहाँ पर हमने चेक किया कि एसपी का 0 को डोनेट कर रहा है, अब ऐसी बात है एसपी की वैल्यू 0 हो चुकी है। देन हमारा क्या है, एसपी हमारा फुल है, इसका मतलब हमारे जो स्टैक वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है। तो एसपी को हम फुल को 1 कर देंगे, फ्लिप फ्लॉप को 1 कर देंगे और एम्प्टी को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये आपका जो है स्टैक ये आपका रजिस्टर स्टैक था, रजिस्टर स्टैक था। अगर रजिस्टर को आप स्टैक के फॉर्म में यूज करते हो, इसमें से कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लेना। आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं मेमोरी स्टैक के बारे में। मेमोरी स्टैक, ये मेमोरी स्टैक है। जैसे अभी हमारा रजिस्टर को एज ए मेमोरी यूज कर रहे थे, एज ए स्टैक यूज कर रहे थे। अब मेमोरी का मतलब है रैम में जो है स्टैक यूज करेंगे, ठीक है। रजिस्टर में हमको लिमिटेशन है कि रजिस्टर में हमको बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं हमारे प्रोसेसर में। अगर हमको ज्यादा रजिस्टर चाहिए तो ऑब्वियस बात है हमारे सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन ऐसा सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मेमोरी में ही स्टैक क्रिएट कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर पड़ता है। तो यहाँ सपोर्टेड ये हमारे पास मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ पोर्शन जो है आपका जो रखा है, जो प्रोग्राम जैसे सपोर्टेड, हमने सी प्रोग्राम लिखा, जावा प्रोग्राम लिखा। तो जो प्रोग्राम रन करेंगे अभी सी बात है वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगा। तो इसलिए हमने कुछ मेमोरी जो है वो प्रोग्राम के लिए रखा है, कुछ मेमोरी डाटा के लिए रखा। डाटा का जैसे मान लो इंट ए, इंट बी, इंट सी आप लिखते हो तो अब ऐसे बात है वो डेटा होता है। डेटा कहाँ स्टोर होता है, वो डेटा यहाँ पर डेटा पोर्शन में स्टोर होता है। पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर बताता है कहाँ तक इंस्ट्रक्शन रन हो चुका है, ठीक है, कहां तक इंस्ट्रक्शन रन हो चुका है, प्रोग्राम काउंटर बताता है। एआर का मतलब होता है एड्रेस रजिस्टर, किस मतलब एड्रेस रजिस्टर मतलब किस जो डाटा हो उसका एड्रेस कहाँ है, मतलब वो एड्रेस डोनेट करने का काम करता है। देन यहाँ पर देखो हमारा यहाँ से 300 से लेकर के 401 तक हमने जो है स्टैक यूज कर लिया। तो ये मेमोरी मैं लिखा, जरूरी नहीं कि यही मेमोरी आपकी होती है, यही एड्रेस होता है। ये डिपेंड करता है मेमोरी के साइज पे या कंप्यूटर क्या कहते हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे, कि किस तरह से वो उसका जो भी प्रोसेसर है, जो भी ओएस है, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। तो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि कितनी मेमोरी स्टैक को दी जाएगी, कितनी मेमोरी आपके प्रोग्राम को दी जाएगी, कितनी मेमोरी डेटा को दी जाएगी, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर सपोर्टेड मैं यूज कर रहा हूँ स्टैक जो है आपका जो है यहाँ 300 से लेकर 401 तक का हम स्टैक यूज कर लेते हैं। एसपी क्या, वही सिंपल सा आपका स्टैक पॉइंटर हो जाता है। डीआर क्या, डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर का लास्ट वीडियो में आपने देखा था, लास्ट उसमें देखा था कि डेटा रजिस्टर से ही वैल्यू जो है इंसर्ट होती है, पहले डेटा रजिस्टर में वैल्यू आती है, वो वैल्यू स्टैक में जाती है। जब स्टैक से पॉप करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, पहले डेटा रजिस्टर में डाल दी जाती है। मतलब यहाँ से निकाला डेटा रजिस्टर में डाल दिया, अगर इसमें डालना हो तो यहाँ से वैल्यू निकाल के स्टैक में डाल दिया, ठीक है। तो डेटा रजिस्टर के थ्रू ही जो है जाता है। और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कौन करता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करता है बस, ठीक है। बस आई थिंक आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था बस किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये जनरली ये आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि इसमें अगर पुश एंड पॉप ऑपरेशन होता तो क्या होता है। सपोर्टेड एसपी जो है, एसपी में क्या करते हैं, सबसे पहला क्या काम होता है कि हम एसपी को सबसे टॉप ऑफ द मेमोरी एड्रेस पे हम रख देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि आप एसपी को टॉप ऑफ द एड्रेस पे रख दो, आपका डिपेंड करता है कि जो भी इसको डेवलपर होते हैं इस पे क्या होता है, वो हो सकता है वो इस पे भी रख सकते हैं, इस पे रख के इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, या लास्ट पे रख के डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों सिनेरियो में क्या चलता है। यहाँ पर सिनेरियो देखते हैं, ये सिनेरियो यही है कि एसपी क्या है अभी टॉप पे, मतलब एसपी यहाँ पर है 4001 पे है। इसमें क्या करते हैं, अगर कोई वैल्यू डालनी होती है तो क्या करते हैं, एसपी को पहले माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पर चलाएगा, ठीक है, 4000 पे। अब 4000 पे जो है आपका डीआर में डेटा रजिस्टर में जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू यहाँ पर डाल दी जाएगी। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू मान सपोर्टेड यहाँ पर ए वैल्यू है तो यहाँ पर ए वैल्यू डाल दी जाएगी। इस तरह से फिर से पुश करना होगा तो फिर से क्या होगा, एसपी को एक माइनस करेंगे मतलब ये इसको डोनेट करेगा एसपी आपका। इसको डोनेट करने के बाद क्या होगा, इसमें आपको मान लो बी डालना है तो बी डाल दे देंगे। इस तरह से एक बार फिर से करना होगा तो फिर से क्या करना होगा, फिर एसपी को माइनस करेंगे, एसपी को माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा। फिर उसके बाद
आपका क्या होगा, ये मेमोरी जो डाटा रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको स्टैक में डाल देंगे, स्टैक में डालने में यहाँ पर सी आ जाएगा। तो इस तरह से ये चलता रहता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए कि मेमोरी फुल होगा तो कैसे मालूम चलेगा, जो स्टैक फुल होगा कैसे मालूम चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लोअर लिमिट रजिस्टर होता है, लोअर लिमिट रजिस्टर होता, और एक अपर लिमिट रजिस्टर होता है, लिमिट रजिस्टर होता है। ठीक है, जब भी स्टैक की एसपी की वैल्यू लोअर लिमिट रजिस्टर तक पहुंच जाती है तो ऑटोमेटिक जो है मालूम चल जाता है कि आपका जो है लोअर लिमिट तक पहुंच गया, इसका मतलब स्टैक आपका फुल हो गया। अपर लिमिट तक पहुंच गया, इसका मतलब स्टैक आपका एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ये पुश ऑपरेशन था। पॉप ऑपरेशन कैसे होगा, पॉप ऑपरेशन में क्या होगा, जो मान लो सपोर्टेड यहाँ पर वैल्यू है तो क्या होगा, जो भी यहाँ पर जो वैल्यू है उसको क्या कर दो, पहले डेटा रजिस्टर में डालो, डेटा रजिस्टर में डालने के बाद क्या कर दो, एस प्लस प्लस कर दो, मतलब यहाँ से अब इसको डोनेट करने लगो। तो इस पोर्शन पे, यहाँ इस पोर्शन पे हमारा चला है। ठीक है, पहले यहाँ पर था, यहाँ था, यहाँ से ये इस पोर्शन पे चला आया, फिर तो करना होगा तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर चलाएगा, मतलब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालो, वैल्यू यहाँ से वैल्यू निकाल के ये वैल्यू यहाँ पर डीआर में डालो। अब फिर से जो है प्लस प्लस करो तो प्लस प्लस करने पे ये 4000 पे चला जाएगा। फिर से निकालना होगा तो अब इस बात यहाँ से वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो, और प्लस 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 को तो प्लस प्लस करने पे आपकी वैल्यू यहाँ पर चली आएगी। ठीक है, यहाँ पे चलिए, इसका मतलब आपका स्टैक एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि आपका अगर माइनस करना है तो माइनस का अगर पुश करना है, पुश में क्या होगा, एसपी की वैल्यू माइनस करेंगे और जहां पर एसपी का होगा उसमें उस एड्रेस पे जो है आपका डीआर जो है, मतलब जो भी डेटा रजिस्टर में जो वैल्यू होती है उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। पॉप करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो है जो भी वैल्यू है स्टैक पॉइंट, वहाँ पर स्टैक पॉइंट जो भी मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू है उसको डेटा रजिस्टर में डालो, डेटा रजिस्टर में डालने के बाद एसपी को प्लस एक बढ़ा दो, एक इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, ये सिंपल सा वीडियो था। अगर आपको इसमें तो कुछ भी समझ में ना आया हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।